नमस्ते दोस्तों, महारत वॉरियर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद का जीवन वृत्त। प्रेरक विचारों, प्रसंगों, कहानियों, कथनों, वेदांत और आध्यात्मिकता के विख्यात स्वामी विवेकानंद का जन्म एक ऐसे नए समाज की रचना के लिए हुआ जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य के मध्य कोई भेद न रहे। स्वामी विवेकानंद ने अपना जीवन मानवता और दूसरों के हित के लिए न्यौछावर कर दिया। स्वामी विवेकानंद के जन्म के लिए उनके माता पिता ने सालों तक पूजा अर्चना की। साथ ही इनके जन्म से पहले उनकी मां व्रत उपवास किया करती थी। ये सिलसिला लगभग 2 वर्षों तक चलता रहा। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 कलकत्ता, अब कोलकाता, बंगाल में हुआ और वह जीवन भर अविवाहित रहे। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। उनके पिता पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढर्रे पर चलाना चाहते थे। इनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जी धार्मिक विचारों की महिला थीं। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। स्वामी विवेकानंद ने अपनी इच्छा से संन्यास ग्रहण किया। उनकी बुद्धि बचपन से बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इस हेतु वे पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। वे वेदांत और योग को पश्चिम संस्कृति में प्रचलित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना चाहते थे। स्वामी जी 10 भाई बहन थे। नरेंद्रनाथ छठी संतान थे। इन लोगों के बारे में आज भी बहुत कुछ अज्ञात ही है। हम विश्वनाथ दत्त के पहले बेटे और 2 बेटियों के नाम आज तक नहीं जान पाए। मुमकिन है नितांत कम उम्र में उन लोगों का निधन हो गया हो, कदाचित उनका नाम ही नहीं रखा गया हो। स्वामी जी की दीदी स्वर्णमयी अपने विश्व विजेता भाई के देहावसान के 3 दशक बाद 19 फरवरी 1932 तक भी जीवित थी। दरअसल उन्होंने या मंझले भाई महेंद्रनाथ या छोटे भाई भूपेंद्रनाथ ने अपने भाई द्वारा लिखे गए किसी भी पत्र का उल्लेख नहीं किया। कॉर्पोरेशन के मृत्यु रजिस्टर में उनका नाम स्वर्णबाला दर्ज है, लेकिन कहीं कहीं स्वर्णलता के रूप में भी उनका उल्लेख है। देवयोग से विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। घर का भार नरेंद्र पर आ पड़ा। घर की दशा बहुत खराब थी। अत्यंत दरिद्रता में भी नरेंद्र बड़े अतिथि सेवी थे। स्वयं भूखे रहकर अतिथि को भोजन कराते, स्वयं बाहर वर्षा में रात भर भीगते ठिठुरते पड़े रहते और अतिथि को अपने बिस्तर पर मुला देते। स्वामी विवेकानंद बड़े स्वप्नदृष्टा थे और उन्होंने एक नए समाज की कल्पना की थी। स्वामी विवेकानंद को युवकों से बड़ी आशाएं थीं। कमेंट करके बताइए आपको कैसे लगा स्वामी विवेकानंद के बारे में जीवन में ये कथा।